मैं डॉक्टर अनूप धीर, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और बर्न सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल, नई दिल्ली। मैं आज आपको जो ऑक्सीजन थेरेपी है उसके कुछ सावधानियां बतलाने जा रहा हूं ताकि किसी किस्म का बर्न का हादसा ना हो सके आपके साथ। जैसा कि आपने देखा है, आज की तारीख में कोरोना की महामारी चल रही है और लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है और घर में अक्सर सिलेंडर द्वारा या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है और इसके लिए कुछ खास सावधानियां हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो एक इंश्योर करें कि कमरे में वेंटिलेशन अच्छी हो ताकि एक्सेस ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। कमरे में किसी किस्म की फ्लेम नहीं जलाएं, कोई स्मोक नहीं करे, कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कमरे में। और कई बार तो स्विच में भी, अगर बिजली के स्विच से भी अगर स्पार्किंग होगी तब भी दिक्कत आने का अंदेशा रहता है। तो ये सारी जो है एहतियात आपको लेने पड़ेंगे ताकि कोई जलने का हादसा न हो। ऑक्सीजन एक बहुत ज्वलनशील गैस है और आप सिर्फ आपके फेफड़ों में नहीं जाती है, आपके चेहरे के आसपास और आपके बालों में और आपके इर्द गिर्द रहती है। तो अगर कहीं इसको एक भी स्पार्क मिल जाए तो बहुत जल्दी एक धमाका हो सकता है और आप जल भी सकते हैं। सो बर्न प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जिसका ख्याल रखना है, जो अगर आप सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सिलेंडर है उसमें 2400 पीएसआई का प्रेशर होता है। जैसे आपके कार के टायर में 30-35 पीएसआई का प्रेशर होता है, यहां पे 2400 पीएसआई का प्रेशर होता है। और जितनी सिलेंडर की लेंथ और ब्रेड्थ है और उसका एरिया है उससे 160 गुना अधिक गैस उसमें भरी होती है। तो इसलिए ये सिलेंडर अगर बाई चांस किसी गलती के कारण इसका वेल्व जो है वो टूट जाए तो सिलेंडर एक मिसाइल बन सकता है। मिसाइल की तरह ये दीवार तोड़ के निकल सकता है और यहां बम की तरह फट सकता है और काफी बड़ा नुकसान कर सकता है। तो इसलिए अगर आप घर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सभी एहतियात रखने जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें किसी किस्म का कोई स्पार्क, कोई अगरबत्ती, धूप बत्ती, सिगरेट ये नजदीक ना आए, क्योंकि आज की तारीख में ऑक्सीजन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बर्न प्रिवेंशन भी उसके साथ आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस बात का होपफुली आप ख्याल रखेंगे और धन्यवाद। थैंक यू।